हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्मला जी को गए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। पत्नी के जाने के बाद सुरेश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। एक दिन सुरेश जी अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। तभी उनकी दोनों बहुएं उनके पास आई और बोली, बाबूजी, माँ जी की अलमारी की चाबी हमें दे दीजिए, हम लोग उसे खाली कर देंगे। जिसे जो लेना होगा वह ले लेगा। बड़ी बहू रितु छोटी बहू अनु के साथ खड़ी थी। सीमा बिटिया कहाँ है? उसे भी तो बुला लाओ। बेटी को सामने न देखकर सुरेश जी ने कहा, बाबूजी, बड़ी चाची कह रही थी कि अलमारी खाली करने की रस्म हम बहुओं की ही होती है। दीदी तो बाहर की है, वो ये रस्म नहीं कर सकती, रितु ने धीरे से कहा। तभी सुरेश जी बोले, अच्छा, आज सीमा बिटिया बाहर की हो गई। और जब सेवा और देखभाल करने की बात थी तब वह बाहर की नहीं थी। चुपचाप जाकर सीमा को बुला लाओ। अलमारी की चाबी मैं सीमा को ही दूंगा, तुम लोगों का उस पर कोई हक नहीं है, सुरेश जी ने रूखे स्वर में कहा। लेकिन बाबूजी, रितु कुछ बोलना चाहती थी, पर सुरेश जी की गुस्से भरी आंखों को देखकर दोनों चुपचाप वहां से चली गई। तभी सीमा आई और बोली, पिताजी, आपने बुलाया मुझे? सीमा के साथ रितु और अन्नू भी थी। हाँ बेटा, ये चाबी लो और माँ की अलमारी खोलकर सब सामान यहाँ बेड पर रख दो, सुरेश जी ने चाबी सीमा को पकड़ाते हुए कहा। बेटा, सिर्फ कपड़े ही बाहर निकालना, लॉकर से कोई भी सामान मत निकालना। सुरेश जी की बातें सुनकर रितु और अन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। रितु ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्यों बाबूजी, जेवर क्यों नहीं निकलेंगे? सुरेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उससे कहा, जाओ, जाकर बड़ी चाची, छोटी चाची और बुआ जी को बुला ले आओ। रितु गई और सबको बुलाकर ले आई। सीमा ने सभी साड़ी और सूट बाहर निकाल दिए। कुछ पहनी हुई थी और बहुत सी नई थी। जो लोग निर्मला जी को अच्छे से जानते थे, उन्हें पता था कि उन्हें कपड़ों का बहुत शौक था। आप लोगों के सामने मेरी निर्मला के कपड़े हैं, अगर आप में से कोई ये साड़ियाँ लेना चाहता है तो ले सकता है, सुरेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले। सभी की कोशिश यही थी कि नई साड़ी और सूट उन्हें मिल जाए। जिसने जो मांगा सुरेश जी ने दे दिया। सीमा बेटा, तुम नहीं लोगी अपनी माँ की साड़ी? बड़ी चाची ने पूछा। सीमा बोली, आप सभी ले लीजिए, फिर मैं ले लूंगी। सीमा ने कहा तो रितु धीरे से बोली, अरे इसने तो पहले से ही सबसे अच्छी साड़ी ले ली होगी और फिर इसकी नज़र तो कपड़ों से ज़्यादा गहनों पर होगी। देखना, बाबूजी माँ जी के सारे जेवर इसी को देंगे। तभी बड़ी चाची बोली, अरे रितु बहू, जो कहना है सामने कहो, फुसफुस करने की जरूरत नहीं है। और यह तो तुम्हारा हक है, क्योंकि सास के जेवर पर तो बहुओं का ही हक होता है। इतना कहकर वह रितु को बोलने के लिए इशारा करने लगी। सुरेश भैया, देवरानी जी के जब कपड़े वगैरह बांट रहे हो तो जेवरों का भी बंटवारा कर दो, आखिर है तो सब इन्हीं लोगों का। बड़ी चाची के इतना बोलते ही रितु और अन्नू की आंखों में चमक आ गई। तभी सुरेश जी बोले, हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं कि है तो ये सब इन्हीं लोगों का, लेकिन निर्मला की अंतिम इच्छा यही थी कि उसके जेवर उसी को मिले जिसने उसकी सेवा की। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि निर्मला के अंतिम समय में उसकी सेवा किसने की। निर्मला बिस्तर पर कराहती रहती थी, लेकिन दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने अपने कान बंद कर लिए। इन्हें निर्मला की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी और ना ही सुनाई देती थी। दोनों ने चूल्हे भी तभी अलग कर लिए जब वह लाचार थी। इन दोनों से जब कहा तो दोनों ने एक ही सुर में कहा था कि अपनी बेटी को बुला लीजिए, हमसे नहीं होगा। वो तो मेरी बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे मिले जिन्होंने तुरंत सीमा को भेज दिया। 5 महीने से सीमा दिन रात माँ की सेवा कर रही थी। यहाँ तक कि दामाद जी ने भी बेटा बनकर निर्मला की सेवा की। इसलिए इन जेवरों पर सिर्फ और सिर्फ सीमा और दामाद जी का ही हक है। सुरेश जी की बातें सुनकर बड़ी चाची भी चुप होगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी देवरानी की दुर्दशा देखी थी। तभी सीमा बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी भाभीियों का, जिनकी वजह से मुझे अपनी माँ की सेवा करने का सौभाग्य मिला, वरना शादीशुदा बेटियों को तो अपने माता पिता के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होते। लेकिन मैंने माँ के साथ 5 महीने बिताए, वही मेरे लिए बहुत है।
इन जेवरों का मेरे लिए कोई मोल नहीं। आप इन जेवर दोनों भाभीयों में बांट दीजिए। इतना कहकर सीमा अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। तभी सुरेश जी बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, मैं ये जेवर इन दोनों में बांट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे जिंदा रहने तक मेरे पोता पोती और मेरे नाती नातिन की शादी में मैं इन्हें उपहार स्वरूप दूंगा, और अगर तब तक मैं नहीं रहा तो किसको क्या मिलेगा, ये मैं लिख कर जाऊंगा। मेरी एक और शर्त है कि निर्मला के सभी क्रियाक्रम होने के बाद दोनों बेटे ये घर खाली कर दे, क्योंकि जिनकी वजह से मेरी निर्मला की आंखों में आंसू थे, मैं उन्हें अब इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुरेश जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।